We gain freedom when we have paid its full price. हमने आजादी तभी पाई है जब हमने आजादी की पूरी कीमत चुकाई है। जय हिंद, दिस इज नाजिया फारूकी कटोच। आप सभी तमाम सुनने वालों को इस स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जिस तरह हर साल 15 अगस्त हम सभी मिलकर पूरी हर्षोल्लास के साथ, गर्व के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसी तरह उम्मीद करती हूं कि इस साल भी हम सभी देशवासी, हम सभी हिंदुस्तानी इस दिवस को उसी हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। साथ ही साथ उम्मीद करती हूं कि इस स्वतंत्र दिवस को हम सब उन सभी क्रांतिकारियों की क्रांतियों को, वीरों की वीरता को, शहीदों की शहादतों को याद करें। चाहे फिर वो वीर गाथाएं, चाहे फिर वो बहादुरी के किस्से, चाहे फिर वो क्रांतिकारी हमारे बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होकर 1857 के बैटल्स में शामिल हुए हमारे क्रांतिकारी हों। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ पहली ललकार सिराजुद्दीन दुल्ला की तरफ से हो, या 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ वही ललकार बहादुर शाह जफर, नाना साहिब, तांतिया तोपे, मंगल पांडे, या रानी लक्ष्मीबाई, या हजरत महल, या हमारे वीर, हमारे शहीद अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, इन सब की कुर्बानियां, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। और भी कई सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दे दी, शहीद हुए। फिर चाहे वो क्रांतिकारी हमारे किसान हो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़े, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे बाकी क्रांतिकारी हो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई, अंग्रेजों के शासन को हिला के रख दिया, अपनी एकता के साथ, मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ उनके अगेंस्ट खड़े हुए। इसकी कई सारी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलती हैं अपने इतिहास में, अपनी हिस्ट्री में। अगर 1857 की बात करूं, उस टाइम हमारे मुल्क की एकता, हम सबको पता है कि उस वक्त हमारे मुल्क के लोग एक सकारात्मक राष्ट्र भावना से, राष्ट्रवाद से भरे हुए थे। उस टाइम वो मुल्क को प्रायोरिटी रखते थे, देश को प्रायोरिटी पे रखते थे, सबसे पहले रखते थे। एक प्लेटफॉर्म पर आकर हर मजहब के लोग अपने मुल्क के लिए लड़ते थे। हमने देखा 1857 में बहुत बुलंद आवाज में 3 स्लोगन्स दिए जाते थे। उनमें से ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव। ये 3 स्लोगन्स अपने आप में ही ये मिसाल हैं कि उस वक्त की एकता क्या रही होगी, जिसने अंग्रेजों की बुनियाद को हिला दिया था। अंग्रेज डर गए थे, अंग्रेजों को पता था कि अगर हम इनकी एकता को नहीं तोड़ते या इनकी एकता को नहीं तोड़ पाए तो हम इन्हें कभी रूल नहीं कर पाएंगे। तभी तो उन्होंने बहुत साजिशों के साथ, प्रोपेगेंडा के तहत, हेट्रेड फीलिंग, नफरतों की जो भावना है, वो उसका जो बीज है वो बोना शुरू कर दिया था। उसका असर हमने 1905 में देखा, जहां पर उन्होंने बंगाल पार्टीशन किया, जहां पर हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल से डिवाइड कर दिया गया। पर क्योंकि उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने प्रोपेगेंडा, इतनी भरी तादाद में जो है वो इनकलकेट नहीं हो पाती थी, स्प्रेड नहीं हो पाती थी हेट्रेड फीलिंग्स इतने। तो हमने ये देखा कि उस वक्त जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तो दर्द पूरे मुल्क को हुआ। पूरा हिंदुस्तान उसके ओपोजिशन में खड़ा हुआ, प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारे हिंदुस्तानियों को पता था कि हमारी ताकत हमारी एकता है। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश के लिए लड़ते थे, लड़े हैं। पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जो बीज है, नफरतों का बीज है, कम्युनल राइट्स, कम्युनल डिफरेंसेस, रिलीजन की बेस पर नफरतें स्प्रेड करना, वो शुरू कर दिया। और हिस्ट्री गवाह है, जब जब नेगेटिव नेशनलिज्म, मतलब जब जब नकारात्मक राष्ट्रवाद पनपा है, तब तक
उस मुल्क का, उस देश का नुकसान ही हुआ है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे आप हिटलर की हिस्ट्री पढ़ें, जर्मनी में ऐसा ही नेगेटिव नेशनलिज्म हमें देखने को मिला, ऐसा ही नकारात्मक राष्ट्रवाद देखने को मिला, जहां पर हिटलर का यह मानना था कि ज्यूस अगर हमारे मुल्क से निकाल दिए जाएंगे तो हमारे मुल्क की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर हमने क्या देखा, क्या हुआ? जर्मनी दो हिस्सों में बट गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ ज्यूस ही मारे नहीं गए, बल्कि जर्मनी के बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गई। एट द एंड सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। हिटलर भी एट द एंड सुसाइड कर गया। दूसरी एग्जाम्पल, अगर हम पॉजिटिव नेशनलिज्म की बात करें, सकारात्मक राष्ट्रवाद की बात करें, जहां पर देश के लिए जो प्रेम है वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, देशवासियों के लिए भी वो इज्जत हो, देशवासियों के हर एक देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मान्यताओं को मानने वाला हो, अगर उसकी रिस्पेक्ट की जाए तो हम अपने देश को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देखे, जापान, सोवियत रशिया, क्यूबा, ऐसी कंट्रीज में जहां पर सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना थी और वहां की टेक्नोलॉजी, वहां की इनोवेशंस, हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ अपने जो एनर्जीज हैं वो एग्जीक्यूट की। हमने इसकी एग्जाम्पल, सकारात्मक राष्ट्रवाद की एग्जाम्पल हमने रशिया में भी देखी, जहां पर हिटलर ने बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज को हरा दिया था। पर रशिया से क्यों हारा? क्या वजह थी? सिर्फ एक वजह थी कि वहां पर जो लोग थे, रशियंस, वो अपने देश को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ देखते थे। अपने देश को, अपने देश का जो उनका देश के प्रति जो प्रेम था वो उनका पॉजिटिव था, सकारात्मक था। पॉजिटिव नेशनलिज्म की भावना थी, सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना थी। जहां पर हमने देखा कि हिटलर की जब आर्मी रशिया के कोने कोने पर गई, वहां पर कई सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर डिफेंड करने के लिए, रशिया को डिफेंड करने के लिए रशियन आर्मी नहीं थी। पर रशिया को डिफेंड किसने किया? हिटलर की आर्मी से, उनके अटैक से किसने बचाया? किसने डिफेंड किया? वहां के आम नागरिकों ने, रशिया के देशवासियों ने। वहां का बच्चा, वहां का युवा, वहां की महिलाएं अपने देश के लिए मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ खड़ी हुई और हिटलर को मुंह की खानी पड़ी। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। मैं आप तमाम हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाएं। युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने इतिहास को पढ़ें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें। और एक साथ ही ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जो सोर्सेस से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, नॉलेज कलेक्ट करेंगे, जानेंगे, वो सोर्सेस प्लीज ऑथेंटिक हो, सही हो। सही सोर्सेस से आप अपने इतिहास के बारे में जाने तो आपको अपने देश की महानता के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि कैसे एकता के साथ देश की कामयाबी पॉसिबल है। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी अजान भी हो रही है। रिक्वेस्ट ये कि जिस तरह से हम सभी हिंदुस्तानियों ने राष्ट्रीय ध्वज को अपने दिलों में लहरा रखा है, उसी तरह से अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अपने देश की पहचान, अपने तिरंगे को, अपनी आन बान शान को अपने घरों में, अपने वर्किंग प्लेसेस पर गर्व के साथ लहराएं। जय हिंद।